आज महाकुंभ का 32वां दिन है और देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आपको बता दें, आज का आंकड़ा देखिए आप, 14,69,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, तो 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ साई कैबिनेट भी आज पहुंची हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई कैबिनेट के साथ संगम स्नान करने वाले हैं। कैबिनेट के साथ महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। कैबिनेट के साथ इस संयोग में महास्नान करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर प्रयागराज ये सभी पहुंचे। उनके साथ राज्यपाल रामेन डेका और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद हैं। सभी महाकुंभ 2025 के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद, विधायक और उनके परिवारजन भी इस यात्रा में शामिल हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 7 विधायक भी सीएम के साथ महाकुंभ के लिए रवाना हुए हैं। इनमें राघवेंद्र सिंह, बालेश्वर साहू, व्यास कश्यप, संदीप साहू, विद्यावती सिदार, इंद्र साहू और राजकुमार यादव भी शामिल है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग हमारे विधानसभा के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सपरिवार हम लोग 166 लोग आज प्रयागराज की इस पावन भूमि में आए हैं और 144 साल बाद महाकुंभ का ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। तो हम लोग आज गंगे मैया में डुबकी लगा के उनका आशीर्वाद लेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। स्टेट हेड यूपी वंदना रावत हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। वंदना, 144 साल के बाद का महासंयोग और 166 कुल मिलाकर लोग इसमें शामिल हैं। सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और इसके साथ ही साथ राज्यपाल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन खास बात यह कि कांग्रेस के 7 विधायक भी इस काफिले में मौजूद हैं। एक राजनीतिक सौहार्द का संदेश देने की भी यहाँ पर कोशिश हो रही है। माघ पूर्णिमा थी। माघ पूर्णिमा क्योंकि पंचम स्नान था, अमृत पंचम स्नान कल था, तो अमृत स्नान की बात करें उसके बाद जो यहाँ पे कल काफी जो श्रद्धालु है, अब देखिए मेरे पीछे अभी भी जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, सपरिवार उन्होंने डुबकी लगाई। अब छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, वो अपनी कैबिनेट के साथ अपनी जो पत्नी है उनकी कौशल्या साय और साथ ही जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के रमेन डेका और रमन सिंह और यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सुबह 8:30 बजे ही वो रायपुर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से निकल चुके थे और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का उनका कार्यक्रम है पूरा। अभी वो अरेल घाट पर है, स्नान कर रहे हैं अपने पूरे जो सांसद है बीजेपी के, जो विधायक है उनके साथ, और साथ ही जो कांग्रेस के विधायक है वो भी साथ आए हुए हैं उनके स्नान के लिए। क्योंकि अगर राजनीति की बात की जाए तो भूपेश बघेल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के, उनको भी आमंत्रण दिया था विष्णुदेव साय ने, लेकिन उन्होंने सीधे मना किया और कहा कि जो बीजेपी है वो आस्था की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, हम आस्था और राजनीति को एक साथ नहीं जोड़ते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इसको एक राजनीति कुंभ के नाम से संबोधित किया। लेकिन वहीं अगर अब बात करें, क्योंकि 7 विधायक जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके साथ आए हैं, तो ये कृषि समागम है, एक 140 साल के बाद जो ये एक ऐसा संजोग बन रहा है, तो इस संजोग को हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है। आज विष्णुदेव साय अपने परिवार के साथ आए, वो स्नान अरेल घाट पर स्नान कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मंडप भी सजाया गया है सेक्टर 4 में, और वहाँ पे भी उनका जाने का कार्यक्रम है। अब तक करीब 25,000 ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि वहाँ पे उनको रहने खाने की व्यवस्था की गई है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, और साथ ही निःशुल्क ये पूरी व्यवस्था है। तो स्नान के बाद वो छत्तीसगढ़ मंडप जाएंगे, वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और उसके अलावा कई कार्यक्रम भी वहाँ पे लगे हैं। और उन कार्यक्रम कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की तो लगातार, क्योंकि जाम की स्थिति थी और भीड़ काफी थी, लेकिन जैसे जैसे ये पंचम स्नान जो है, क्योंकि कल माघ पूर्णिमा का स्नान जब समाप्त हुआ है तो भीड़ भी काफी कंट्रोल है और जो डाइवर्जन किया गया था वो भी कई हद तक कम कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आएगी कि जो श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही थी, 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा था रेलवे स्टेशन से, बस अड्डे से, तो अब उनको जो शटल बस है, शटल बस के साथ साथ ई रिक्शा की सुविधा भी अब मुस्कान उनको यहाँ पे मिलेगी। तो ये काफी अच्छी गुड न्यूज है श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि लंबा चलना है, धूप भी काफी है,
और अभी आज 32वां दिन है और 26 फरवरी तक ये कुंभ चलना है, क्योंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो वो अंतिम स्नान है। तो लगातार अब जो श्रद्धालु है प्रयागराज के आसपास के जो जिले हैं वहां से श्रद्धालुओं का अब आने का सिलसिला शुरू होगा। तो क्योंकि अब उनको कम चलना पड़ेगा, अब उनको ई रिक्शा मिलेगा, शटल बस के साथ मिलेगी, और जो यातायात जो भीड़ की समस्या थी, जाम की समस्या थी, तो काफी हद तक उससे निजात मिलेगी। जी बिल्कुल, जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए तमाम प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और चूंकि कैबिनेट वहां पर पहुंच चुकी है, रायपुर से लेकर प्रयागराज तक एक उत्साह का माहौल है छत्तीसगढ़ के लोगों में। वंदना और छत्तीसगढ़ पैवेलियन जो कि बनाया गया है, वहां पर जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, एक तरीके से संतुष्ट नजर आए थे। जो व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की गई है, आज वहां पर भी बेहद हलचल होगी। बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ मंडप की बात की जाए तो वहाँ पे पूरी व्यवस्था छत्तीसगढ़ मंडप के पास ही मध्य प्रदेश संस्कृति डिपार्टमेंट का मंडप भी बनाया गया, उसके जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ का मंडप है। तो वहाँ पे अब तक वहाँ पे जो श्रद्धालु है, जो छत्तीसगढ़ के जो श्रद्धालु है, उनके आने के लिए पूरी जो छत्तीसगढ़ सरकार है, विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने खास निर्देश दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो उनके मुख्य सचिव है पी दयानंद, वो भी यहाँ पे आए थे, वो पूरा जायजा लेके गए थे, और करीब 25,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु वहाँ पे रुक चुके हैं, उनको निःशुल्क खाने की व्यवस्था दी गई है सरकार की तरफ से, और साथ ही जो वहाँ पे रुकने की व्यवस्था और तमाम जो सुविधाएं है वहाँ पे उनको दी जा रही है। और लगातार जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, वो जो श्रद्धालु है छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता से वो बार बार आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि 144 साल के बाद एक ऐसा संजोग बन रहा है महाकुंभ का। लोग यहाँ पे दूर दूर से, देश के हर कोने से यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं, तो वो सबको ये आग्रह कर रहे हैं कि हर किसी को कुंभ जाना चाहिए, क्योंकि सनातन होने के नाते कुंभ स्नान करना चाहिए। और इसलिए वर्षों के बाद जो संजोग बन रहा है, वही विष्णुदेव साय का ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, क्योंकि कुंभ शुरू होने से पहले ही उन्होंने सभी प्रदेश, क्योंकि पूरे भारत के अलावा आउट ऑफ कंट्री बाहर जाके भी लोगों को न्योता दिया है कुंभ में आने का, तो आमंत्रण दिया गया था। उसके बाद विष्णुदेव साय आज वो स्नान के लिए पहुंचे और इस समय हरेल घाट पे अपने सारे कैबिनेट मंत्री के साथ में, अपने सपरिवार के साथ में। जी बिल्कुल, क्योंकि सनातन का सबसे बड़ा पर्व है और पूरी देश दुनिया आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है। ऐसे क्रम में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय कैबिनेट भी आज यहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया वंदना, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।